तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में हम ग्रामर के एक ऐसे पार्ट के बारे में सीखेंगे जो भले ही एग्ज़ाम में 1 मार्क्स का आता है, लेकिन वही 1 मार्क्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो हमें एग्ज़ाम में 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो वो क्वेश्चन है ऐड अ क्वेश्चन टैग। ऐड अ क्वेश्चन टैग करने से पहले हम जो क्वेश्चन टैग लगाते हैं ऐड अ क्वेश्चन टैग के लिए, उसके हम हेल्पिंग वर्ब देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के अंदर। तो आपको स्क्रीन पर वो सारे हेल्पिंग वर्ब दिख रहे होंगे जो हम क्वेश्चन टैग लगाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें इज़, इज़न्ट, हैज़, हैज़न्ट, शुड, शुडन्ट, शाल, शांट, कुड, कुडन्ट, वॉज, वॉजन्ट, हैड, हैडंट, एम, आरंट, वर, वरंट, कैन, कांट, आर, आरंट, हैव, हैवंट, मस्ट, मसंट, विल, वॉन्ट, वुड, वुडंट। ये सारे हेल्पिंग वर्ब हम ऐड अ क्वेश्चन टैग करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आइए ऐड अ क्वेश्चन टैग किस तरह से किया जाता है आज की इस वीडियो में हम वो सीखेंगे। ऐड अ क्वेश्चन टैग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ऐसे रूल के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से आप आसानी से ऐड अ क्वेश्चन टैग कर सकते हैं। तो आइए पहले वो रूल देखते हैं कि वो रूल क्या है। इस रूल के मुताबिक आपको ऐड अ क्वेश्चन टैग करने के लिए जो सेंटेंस दिया जाता है, अगर वो सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव में है तो आपको क्या करना है, उसे पॉजिटिव में करना है, और अगर पॉजिटिव में है तो उसे नेगेटिव में करना है। तो इसे अच्छे से ध्यान में रखें। जैसे अगर इज़ है तो इसका इज़ंट हो जाएगा, और अगर इज़ंट है तो इसका क्या हो जाएगा, इज़ हो जाएगा। तो आइए अब ऐड अ क्वेश्चन टैग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, यू हैवंट सीन दिस फिल्म। तो हमारे पास ये एग्जांपल है। तो ऐड अ क्वेश्चन टैग करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो हमारे पास सेंटेंस है उसको एज इट इज़ कॉपी करना है, यानी जैसा है वैसा आंसर के अंदर कॉपी करना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो आपको क्या करना है, कॉपी करने के बाद फुल स्टॉप को हटाकर क्या करना है, कोमा लगाना है। याद रखिए ऐड अ क्वेश्चन टैग करने के लिए आपके पास जो भी सेंटेंस आता है उसके अंदर जो भी पंक्चुएशन यूज़ होता है, चाहे वो कोमा हो, फुल स्टॉप हो या एक्सक्लेमेशन मार्क हो, आपको क्या करना है, उसे हटाकर सिर्फ और सिर्फ कोमा लगाना है। इसके बाद आपको देखना है कि आपके पास जो सेंटेंस है उसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है। तो जैसे मेरे एग्जांपल के मुताबिक यहाँ पर हैव का यूज़ हुआ है और इसके साथ नॉट लगा है, तो वो क्या हो जाएगा, हैवंट हो जाएगा। तो जैसा हमने पहले देखे थे कि अगर हैव है तो उसका क्या हो जाएगा, हैवंट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, कॉमा लगाने के बाद हैव को ऐड करना है। हैव को ऐड करने के बाद हमें देखना है कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है यू। तो हमें क्या करना है, यू को हैव के बाद ऐड करना है और क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो हो गया हमारा ऐड अ क्वेश्चन टैग। इसी तरह से हमें जितने भी सेंटेंस होते हैं सबका क्वेश्चन टैग करना है। चलो अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो दूसरा सेंटेंस है शी इज़ अ डॉक्टर। तो हमारा पहला स्टेप क्या है, हमें क्वेश्चन टैग करने के लिए सबसे पहले सेंटेंस जैसा है वैसा कॉपी करना है। इतना करने के बाद हमें देखना है कि इस सेंटेंस में कौन से पंक्चुएशन का यूज़ हुआ है। तो यहाँ भी फुल स्टॉप का यूज़ हुआ है, तो हमें क्या करना है, फुल स्टॉप को हटाकर कॉमा लगाना है। उसके बाद हमें देखना है कि इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर इज़ का यूज़ हुआ है, यानी यहाँ पर जो इज़ है वो पॉजिटिव में है। तो अब हमें क्या करना है, इसको सबसे पहले नेगेटिव में बनाना है। इज़ का निगेटिव होता है इज़ंट। हमें क्या करना है, इज़ंट को ऐड करना है। उसके बाद क्या करना है कि इस सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट का यूज़ हुआ है उसे देखना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, शी है, तो इसे जैसा है वैसा इज़ंट के बाद ऐड करना है और क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो इसी तरह से हमने क्या किया, दूसरे सेंटेंस का भी ऐड अ क्वेश्चन टैग कर लिया। तो देखिए कितना आसान है किसी भी सेंटेंस का ऐड अ क्वेश्चन टैग करना।
इसी तरह से आप किसी भी सेंटेंस का ऐड अ क्वेश्चन टैग कर सकते हैं। तो चलिए अब एक आखिरी एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ। तो हमारे पास एग्जाम्पल है दे कुड हियर मी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये जो सेंटेंस है उसको जैसा है वैसा कॉपी करना है। उसके बाद क्या करना है, वहाँ पे कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपको क्या करना है कि देखना है इसके अंदर कौन से हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर कुड का यूज़ हुआ है। तो कुड का नेगेटिव क्या होता है, कुडंट होता है। तो आपको कॉमे के बाद क्या करना है, कुडंट को ऐड करना है। उसके बाद आपको देखना है कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। तो इसके अंदर दे का यूज़ हुआ है। तो आपको सिंपली क्या करना है, कुडंट के बाद दे को ऐड करके क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो इसी तरह से आप किसी भी सेंटेंस का ऐड अ क्वेश्चन टैग कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।